हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर के आए हैं बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। तो इसका पहला ऑप्शन है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। सेकंड ऑप्शन है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। थर्ड ऑप्शन है अपने सामाजिक मानदंड बनाना। और फोर्थ ऑप्शन है समाज में बड़ों का सम्मान करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। तो इसका पहला ऑप्शन है शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान। सेकंड ऑप्शन है उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता। थर्ड ऑप्शन है पढ़ाने की उत्सुकता। फोर्थ ऑप्शन है धैर्य और लगन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धैर्य और लगन। नेक्स्ट है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु या थीम सबसे अच्छी है। तो पहला ऑप्शन है मेरा प्रिय मित्र। दूसरा ऑप्शन है मेरा पड़ोस। तीसरा ऑप्शन है मेरा परिवार। चौथा ऑप्शन है मेरा विद्यालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेरा परिवार। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो पहला ऑप्शन है संवेदी प्रेरक चरण। दूसरा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक चरण। तीसरा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक चरण। और चौथा ऑप्शन है औपचारिकता संक्रियात्मक चरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संवेदी प्रेरक चरण। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए। सुगमकर्ता की। सेकंड ऑप्शन है अनुदेशनकर्ता की। थर्ड ऑप्शन है प्रशिक्षक की। और फोर्थ ऑप्शन है नियंत्रणकर्ता की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुगमकर्ता की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है चढ़ना। दूसरा ऑप्शन है फुदकना। तीसरा ऑप्शन है दौड़ना। और चौथा ऑप्शन है लिखना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिखना। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने आप कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो पहला ऑप्शन है सीखने की तत्परता। दूसरा ऑप्शन है सक्रिय भागीदारी। तीसरा ऑप्शन है अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन। चौथा ऑप्शन है अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय भागीदारी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, उसका बुद्धि लब्धांक होगा। तो पहला ऑप्शन है 120। दूसरा ऑप्शन है 100। तीसरा ऑप्शन है 22। चौथा ऑप्शन है 83। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 120। नेक्स्ट प्रश्न है, समेकित शिक्षा इंगित करती है। तो पहला ऑप्शन है सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि। दूसरा ऑप्शन है सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। तीसरा ऑप्शन है सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल। और लास्ट ऑप्शन है सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो पहला ऑप्शन है अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके। दूसरा ऑप्शन है आदर्श रूप से बर्ताव करके। तीसरा ऑप्शन है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर। और चौथा ऑप्शन है उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आदर्श रूप से बर्ताव करके। अगला प्रश्न है,
शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी की समाजीकरण प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारण नीति, तीसरा ऑप्शन है परिवार की आर्थिक स्थिति और चौथा ऑप्शन है बालक का लालन पालन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारण नीति। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? पहला ऑप्शन है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, दूसरा ऑप्शन है लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, तीसरा ऑप्शन है सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना और चौथा ऑप्शन है लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है तो किसका है? पहला ऑप्शन है केवल आनुवांशिकता का, दूसरा ऑप्शन है पालन पोषण और शिक्षा का, तीसरा ऑप्शन है आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, चौथा ऑप्शन है केवल वातावरण का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे, पहला ऑप्शन है अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, दूसरा ऑप्शन है मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, तीसरा ऑप्शन है पढ़कर सीखते हैं और लास्ट ऑप्शन है लिखकर शीघ्र सीखते हैं। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा इसका, मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए और चौथा ऑप्शन है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती हैं? तो पहला ऑप्शन है वे कैसे सीखते हैं, दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर, तीसरा ऑप्शन है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता और चौथा ऑप्शन है सीखने की अनुपस्थिति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वे कैसे सीखते हैं। नेक्स्ट है, एक बच्चा जो किससे ग्रस्त है वह 100 को वॉज और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। तो पहला ऑप्शन है शब्द जम्बलिंग विकार, दूसरा ऑप्शन है डिसलेक्सिमिया, तीसरा ऑप्शन है डिसलेक्सिया और चौथा ऑप्शन है डिसमोर्फीमिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों में सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम, पहला ऑप्शन है उसकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करें, दूसरा ऑप्शन है बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं, तीसरा ऑप्शन है बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दें और लास्ट ऑप्शन है बच्चों के लिए नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित कराएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो पहला ऑप्शन है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, दूसरा ऑप्शन है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, तीसरा ऑप्शन है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर और चौथा ऑप्शन है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन। तो पहला ऑप्शन है सप्ताह में एक बार होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है अलग से संचालित करना चाहिए और लास्ट ऑप्शन है अतिरिक्त समय में कराया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है,
राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। तो यह क्या दर्शाता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रगतिशील चिंतन, सेकंड ऑप्शन है वैश्विक प्रवृत्तियाँ, थर्ड ऑप्शन है प्रयोजनात्मक उपागम और फोर्थ ऑप्शन है लैंगिक पूर्वाग्रह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लैंगिक पूर्वाग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो पहला ऑप्शन है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। दूसरा ऑप्शन है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। तीसरा ऑप्शन है सभी की विकास दर समान नहीं होती। चौथा ऑप्शन है विकास हमेशा रेखीय होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी की विकास दर समान नहीं होती। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हों तो शिक्षक को चाहिए कि वह, पहला ऑप्शन है शिक्षण विधि बदल दे, दूसरा ऑप्शन है दृश्य श्रव्य सामग्री को उपयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए, तीसरा ऑप्शन है कक्षा से चला जाए, चौथा ऑप्शन है कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण विधि बदल दे। नेक्स्ट है, व्यवहार का करना पक्ष में आता है तो किसके पक्ष में आता है? पहला ऑप्शन है सीखने के गतिक क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है सीखने के भावनात्मक क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है सीखने को मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, चौथा ऑप्शन है सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने के गतिक क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में, तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, और लास्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों को क्या पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे उसी वातावरण में सीखते हैं जहां, तो पहला ऑप्शन है उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, दूसरा ऑप्शन है उन्हें खेलने का मौका मिले, तीसरा ऑप्शन है उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, चौथा ऑप्शन है कड़ा अनुशासन हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, यह एक उदाहरण है तो किसका है? पहला ऑप्शन है वाचिक अधिगम का, दूसरा ऑप्शन है प्रेक्षण अधिगम का, तीसरा ऑप्शन है कौशल अधिगम का और चौथा ऑप्शन है अधिगम अंतरण का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेक्षण अधिगम का। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है सघन अभ्यास कार्य होना, दूसरा ऑप्शन है समुचित उपचारात्मक कार्य होना, तीसरा ऑप्शन है सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुचित उपचारात्मक कार्य होना। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है तो यह इंगित करता है कि, पहला ऑप्शन है वह बच्चे का शुभचिंतक है, दूसरा ऑप्शन है उसमें ज्ञान की कमी है, तीसरा ऑप्शन है वह कुंठित है, चौथा ऑप्शन है वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है यह भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है, दूसरा ऑप्शन है यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है, तीसरा ऑप्शन है
यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है। और लास्ट ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यह NCERT द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है।